किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कद्दू में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। यानी कद्दू में कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और वो कब लगते हैं और उनको हम लगने से कैसे बचा सकते हैं या उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू एक ऐसी फसल है जिसमें कि अगर कोई रोग व कोई कीटाणु ना लगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती है और उसमें बहुत ही कम खर्चा आता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन जो इसमें रोग होते हैं, कई किसान भाइयों को उन रोगों के बारे में नहीं पता होता है जिनसे कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसी जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी पहले रोग है वो है चूर्णिल असिता। किसान भाई, इस रोग का जब अटैक होता है फसलों में तो ये जो पौधे की बेल होती है, पत्तियां होती हैं एवं तना होता है, उन पे एक सफ़ेद परत चढ़ जाती है और वो सफ़ेद परत दिखाई देने लग जाती है। यानी हरे जो पत्ते होते हैं, तना होता है, उसमें एक सफ़ेद परत चढ़ जाती है और इसको बोलते हैं चूर्णिल असिता। किसान भाइयों, यह जो रोग है इसको अगर दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आपको कैराथिन नाम की एक दवा आती है जो कि आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रही है। इसको आप 1 लीटर पानी में घोल करके 10 से 12 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसका आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे आपको छिड़काव करना है और आप 2 बार इसका छिड़काव कर देंगे तो यह जो रोग है वो नहीं लगेगा। अगर शुरुआती लक्षण है तो आप उसको तुरंत दवा छिड़काव कर लीजिए और अगर रोग ज़्यादा दूर में फैल चुका है तो आप उसको 10 दिन में 2 बार, जब 10 दिन के अंतराल पे 2 बार आप इस दवा का छिड़काव करेंगे तो वो जो रोग है वो दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, इसका जो दवा का छिड़काव करना है वो आपको शाम के समय ही करना है। अब इस दवा का छिड़काव आपको शाम को ही क्यों करना है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरे रोग की। किसान भाइयों, कद्दू में लगने वाला जो दूसरा रोग है उसका नाम है मृदुल असिता। किसान भाइयों, पहले हमने बात की चूर्णिल असिता की, अब हम बात कर रहे हैं मृदुल असिता। किसान भाइयों, इस रोग से जो ग्रस्त पौधा होता है उस पौधे के पत्ते पे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। किसान भाइयों, यदि गर्मी के मौसम में बरसात हो जाए, यानी जब बेमौसम की बारिश होती है और ज़्यादा उमस फैल जाती है तो उस समय यह जो रोग है वो ज़्यादा फैलता है। कुछ रोग होते हैं जो नमी के कारण ज़्यादा फैलते हैं, कुछ होते हैं उमस के ज़्यादा फैलते हैं। तो ये उमस से ज़्यादा फैलने वाला रोग है। अगर हम बात करें कि इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना हो तो इसकी रोकथाम के लिए आपको इंडोफिल M45 या फिर रिडोमिल नाम की दवा आती है। चाहे आप इंडोफिल ले लें, चाहे आप रिडोमिल ले लें, या आप साइथेम, डाइक्लोसिन कोई सी भी दवा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इंडोफिल M45 नाम की दवा को 2 लीटर पानी में घोल करके शाम के समय छिड़काव करें। किसान भाइयों, शाम के समय क्यों छिड़काव करें वो मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा। किसान भाइयों, जो हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रोग है वो है पीला मोजेक। किसान भाइयों, पीला मोजेक जो होता है वो कैसे लगता है इसके बारे में आमतौर पर आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसको भी फुल कवर करूँगा। किसान भाइयों, पीला मोजेक जो है इस रोग से ग्रसित पौधा होता है, उसके जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो पीले रंग की धारियां उस पर हो जाती हैं या धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां छोटी रह जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। यानी जो नई पत्तियां निकलती हैं उन पे जब पीला मोजेक का अटैक होता है तो पत्तियां ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती हैं और वो सिकुड़ने लगती हैं। साथ ही उस पर पीले रंग के धब्बे या धारियाँ भी पड़ जाती हैं। किसान भाइयों, इस रोग के जो फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है रस चूसक कीट। यह रस चूसक कीटों के द्वारा ही फैलता है। जो रस चूसक कीट होते हैं, रस चूसने के बाद जो मल छोड़ते हैं उसी मल से ये फैलता है पीला मोजेक। किसान भाइयों, इसके लिए हमें बचाव के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमको रोगग्रस्त जो पौधा है उस पौधे को हमें खेत से उखाड़ देना है और उसको खेत से दूर कहीं पे मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि ताकि ये जो कीड़े हैं ये बाहर ना निकल सके और ज़्यादा मात्रा में ये रोग को ना फैला सके। किसान भाइयों, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है जिसको कि 17.8 ml दवा को हमें 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए जिससे कि पीला मोजेक दूर हो जाए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपने चौथे रोग के बारे में। चौथा रोग है वो है एंथ्रेन्यूनोज। किसान भाइयों, यह जो रोग है इस बीमारी में हल्के हल्के भूरे धब्बे पत्तियों पे पड़ जाते हैं जो कि बाद में
हरे भूरे हो जाते हैं, यानी जिनको कि लाइट ग्रीन कहा जा सकता है, वे बाद में पूरे पौधों में फैल जाते हैं। यानी जो पौधा काफ़ी ज़्यादा हरा होता है वो भूरा हल्का हो जाता है, यानी इसको आप लाइट ग्रीन या पैरेट ग्रीन भी कह सकते हैं। किसान भाइयों, इससे क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, पैदावार भी कम हो जाती है। और इसको इसको मतलब फैलाने के लिए जिम्मेदार है वह भी कद्दू में लगने वाला कीट ही है। इसका कहते हैं लाल कद्दू भृंग नामक कीट होता है जो कि इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो भूमि के नीचे है, जो ज़मीन के अंदर तना होता है पौधे के तने का, जो पौधे के तने का जो भाग होता है जो ज़मीन के अंदर होता है उसमें, और जो ज़मीन से सटा हुआ फल होता है, इन दोनों में साथ में वह पत्तों पे भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि जो है वो ज़मीन से सटे हुए फल, भूमि के अंदर वाला तना और पत्तों पे भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए हमें विंजोएट नामक दवा को 10 लीटर पानी में घोल करके हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि ये जो है ये एंथ्रेक्नोज नाम का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। इसका जो सबसे मेन कारण होता है, आप देख लीजिए, एंथ्रेक्नोज का जो मेन लक्षण है वो ये होता है कि जो पौधा होता है वो सामान्य से कम हरा है, तो आप जान लीजिए उसमें ये प्रॉब्लम है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी अगली प्रॉब्लम है वो ये है कि फल मक्खी का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। तो फल मक्खी के लक्षण क्या होते हैं, फल मक्खी कैसे पौधों को काटती है, फलों को कैसे काटती है, और फल मक्खी जो है इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका कैसे निदान कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, फल मक्खी जो होती है वो फलों में ही अंडे देती है, यानी वो फल के अंदर ही अंडे देती है। किसान भाइयों, इसके जो शिशु होते हैं वो फल के गुदे के भीतर, यानी जो फल का मेन पोस्चर होता है उसके अंदर ये पहुंच करके उस फल को खा के उसके अंदर सुरंग बना लेते हैं। किसान भाइयों, ये जो होते हैं ये इसके अंदर जाते हैं और फल को बर्बाद कर देते हैं। इससे बचाव के लिए हमें स्पाइनोसिड 45 mc नामक दवा आती है। स्पाइनोसिड 45 mc नामक दवा जो होती है, इसका आप 10 लीटर पानी में घोल करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब उसके बाद बात आती है कि सफ़ेद मक्खी। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी क्या होती है? पहले हमने बात की फल मक्खी की, अब हम बात करते हैं सफ़ेद मक्खी की। सफ़ेद मक्खी जो होती है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है रोगों के लगने में। किसान भाई, जो फल मक्खी होती है, इस फल मक्खी की वजह से भी पीला मोजेक लगता है, और सारी कई बीमारियों में भी सफ़ेद मक्खी का जो है वो हाथ होता है। तो फल मक्खी की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, जो फल मक्खी होती है या सफ़ेद मक्खी होती है, यानी फल मक्खी अलग होती है जो कि हमने आपको पहले बताया, जो कि फल के अंदर अंडे देती है और वो फल के अंदर ही नुकसान करती है। लेकिन जो सफ़ेद मक्खी होती है ये पौधों के ऊपर पत्तियों का रस चूसती है, जिससे कि पीला मोजेक भी फैलता है और अन्य बीमारियों में भी ये सहायता करती है। ये जिस पे रस चूस के हटती है वहाँ पे एक विशेष प्रकार का निशान छोड़ देती है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए हमें इमिडाक्लोपिड नाम की दवा को, यानी इमिडाक्लोपिड जो होती है 7.8 ml को हमें 2 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि जो है ये समस्या दूर हो जाती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपके लिए कितने तरह की बीमारियां कवर की वो भी आपको लास्ट में बता देता हूं। पहले हमने आपको बताया चूर्णिल असिता, दूसरे नंबर पर हमको बताया मृदुल असिता, तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया पीला मोजेक, चौथे नंबर पे हमने आपको बताया एंथ्रेक्नोज, और 5वें नंबर पे हमने आपको बताया फल मक्खी, 6वें नंबर पे हमने आपको बताया सफ़ेद मक्खी। किसान भाइयों, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। उम्मीद करता हूँ कि सारे आपके सवाल हैं यही होंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई ऐसी बीमारी है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुई, तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एग्री आकाश। अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं।